हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माया नॉलेज सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे इग्नू की बुक BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनकी एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावनाएं होती है। फर्स्ट चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है संप्रेक्षण के विविध रूप का वर्णन। इसका फर्स्ट पॉइंट, संप्रेक्षण का अर्थ। जन्म लेने के बाद पहली बार जब बच्चा रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेक्षण होता है। उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेक्षण प्रक्रिया जारी रहती है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम रोते हैं तो हमारा समाज से संप्रेक्षण शुरू हो जाता है और उसके बाद हम आजीवन संप्रेक्षण करते रहते हैं। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेक्षण करते हैं। इसके लिए हम समस्त ज्ञानेंद्रियों अर्थात आँख, कान, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। भाषा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परिभाषा। संप्रेक्षण एक संवाद है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यह कहा जाता है कि समस्त मानव क्रियाकलाप ही संप्रेक्षण है। संप्रेक्षण के विविध रूप, हम इसको डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं, जिससे हमारे नंबरों में इम्प्रूवमेंट होएगी। डायग्राम हमें ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए, संप्रेक्षण, फिर आएगा संप्रेक्षण मौखिक रूप, आंगिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, संचार माध्यम। इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। मौखिक संप्रेक्षण, ज़्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेक्षण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। हम सुबह उठते हैं, उठते के साथ बोलना शुरू कर देते हैं, संप्रेक्षण करते हैं और रात में बिस्तर तक जाने तक यह संप्रेक्षण जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझकर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शब्दों और वाक्यों का चुनाव, हम जो कुछ कहते हैं उसमें हमने शब्दों का चुनाव कैसे किया है या हमने किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। आवाज़, हम अपनी बात नर्म आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। यदि हम आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज़ हो जाएगा। स्वर, हम जो भी बोलते हैं उसका असर हमें सुनने वाला उसी ढंग में निकालता है जैसे हमने किसी को बुलाया। इधर आओ, हमारे इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि हमने उसे प्यार से बुलाया है या उसे नाराज़ होकर बुलाया है। इसके अलावा हमें स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा और हमारी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी।
देखिए, जैसे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, आप भी वैसे ही पॉइंट्स बना के लिखिए। पॉइंट्स बनाना ज़रूरी होता है, इससे हमारे नंबर अच्छे आएंगे। अब आते हैं आंगिक संप्रेक्षण। इसी का ही जो नेक्स्ट है आंगिक संप्रेक्षण। ये आंगिक संप्रेक्षण। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेक्षित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेक्षण में सहयोग देते हैं। यह गैर शाब्दिक, आंगिक और अमौखिक संप्रेक्षण है। इसमें हम बोलते नहीं हैं, हम अपनी जैसे हाव भाव से या इशारों से संप्रेक्षण करते हैं। शारीरिक संप्रेक्षण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। जैसे हम किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो वह हमारी वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाने लगता है। हम उसके सामने किस तरह से खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, इसका काफ़ी असर पड़ता है। आँखें आंगिक संप्रेक्षण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रश्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही थी। लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अपनी आंखों के जरिए हम न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। लिखित संप्रेक्षण, इसका थर्ड पॉइंट ये यहाँ लिखित संप्रेक्षण। हम बोलकर व देखकर तो संप्रेक्षण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर पाठकों तक पहुंचाते हैं। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। अब ये 5 चीज़ों को हम पॉइंट्स में लिखेंगे। क्या, लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पणी, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण आवश्यक है। क्यों, विषय तय हो जाने के बाद लेखन का उद्देश्य तय कर लीजिए कि यह क्यों लिखा है। इसमें शामिल है सूचित करना, निवेदन करना, पुष्टि करना, समझाना। हम क्यों लिख रहे हैं, किसी को सूचित करना चाहते हैं कुछ, या निवेदन करना चाहते हैं, पुष्टिकरण देना चाहते हैं, या कुछ समझाना चाहते हैं। कौन, यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है। यदि आपके सामने स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। कब, अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालनी चाहिए। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। कैसे, आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यदि आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है, आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए।
4th पॉइंट, संचार माध्यम। संचार माध्यम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, संचार माध्यम। संचार माध्यम, संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन तक संचार का संप्रेषण करता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, रेडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। इनके द्वारा हम लोगों तक अपना संचार पहुंचा सकते हैं। तो यहीं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच।